मेरी पत्नी एलिना और मैंने हमारे बेटे हेनरी के 11वें जन्मदिन पर जंगल सफारी का प्लान बनाया था। इसके लिए मैंने कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में 3 डे 2 नाइट स्टे की बुकिंग करवाया था। मैंने बर्थडे के एक दिन पहले ही जंगल सफारी के लिए एक गाड़ी भी बुक करवाई थी। अगली सुबह हम तीनों नेशनल पार्क के गेट के सामने जल्दी पहुंच गए। वहां पता चला कि हमने जो ड्राइवर हायर किया था वह आज काम पर नहीं आया है, यानी अब गाड़ी मुझे ही चलानी थी। अंदर जाने से पहले फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे एक हिदायत दी थी कि आप जंगल में ज्यादा भीतर तक नहीं जा सकते और याद से 5 बजे तक जंगल से बाहर निकल ही आना। और हाँ, कुछ भी हो जाए जंगल के अंदर एक तालाब है, बस उसके पास गलती से भी मत जाना। हमारे अलावा वहाँ और भी परिवार जंगल में घूमने आए हुए थे। हम 3 से 4 घंटे जंगल में अलग अलग जगहों पर नए जानवर और पक्षी देखने के लिए घूमते रहे। फिर मुझे उस फॉरेस्ट ऑफिसर की कही वही बात याद आई कि तालाब के पास जाना सख्त मना है, जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। मैं और एलिना पेशे से साइंटिस्ट है, इसीलिए भूत प्रेत, आत्मा इन सब पर विश्वास नहीं करते थे। पर आगे जाकर जो घटना हमारे साथ हुई, उसके बाद हमारे विचार पूरी तरह से बदल गए। मैंने गाड़ी तालाब की दिशा में घुमाई। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम तालाब के पास पहुंच गए। ऊपर की कच्ची सड़क पर गाड़ी पार्क करके हम तीनों नीचे तालाब की ओर बढ़ने लगे। तालाब के आसपास काफी घनी झाड़ियां थी। तालाब सच में बेहद खूबसूरत था। वो यकीनन किसी तस्वीर जैसा ही लग रहा था। वहाँ आसपास के वातावरण में एक अजीब सी नशीली खुशबू थी। हमने तालाब के पास 2-4 घंटे बिताए। मेरी बीवी और बेटा तालाब के पानी में खेल रहे थे, एक दूसरे पर पानी उड़ा रहे थे। एलिना ने कहा, जेम्स, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आओ ना हमारे साथ, पानी में खूब मस्ती करेंगे। पर मेरा ध्यान कहीं और था। मैं एक बात निरीक्षण कर रहा था। हम लोग इतनी देर से वहां पर थे, पर अभी तक एक भी जीवित मछली तालाब के किनारे आसपास नहीं दिखी थी और ना ही कोई पक्षी पानी पीने आया। फिर मैंने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और पानी में परिवार के साथ फिर से खेलने लगा। पानी में खेलते खेलते, किनारे से स्विमिंग करते हुए मैं थोड़ा गहरे पानी में नीचे चला गया था। वहाँ पानी के अंदर मुझे जो कुछ दिखाई दिया, उसके बारे में मैंने एलिना और हेनरी को नहीं बताया। मैंने देखा पानी के अंदर हम तीनों की हम शक्ल जैसी 3 लाशें पड़ी हुई थी और उनकी आंखें भी खुली हुई थी, मानो किसी भयानक चीज को देखकर डर से उनकी मौत हुई है और आंखें ज्यों की त्यों खुली रह गई हो। मैंने सबसे पहले खुद को संभाला और फिर पानी से ऊपर बाहर आ गया। मेरे कुछ बोलने से पहले वह दोनों पानी से बाहर निकल गए थे। मैं भी फटाफट पानी से बाहर निकला और हम कपड़े बदल के वहां से निकले। जब हम ऊपर आए तो वहां पीपल के पेड़ के नीचे एक 15 या 16 साल का लड़का बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि इतने खतरनाक तालाब के पास यह बच्चा क्या कर रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे मम्मी पापा किधर है? उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बस तालाब की ओर देखे जा रहा था। फिर जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मुझे झटका लगा, क्योंकि उस लड़के का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे कि वह मुर्दा घर के बर्फ के ऊपर रखी हुई कोई लाश हो। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और हम उस बच्चे को वही छोड़कर ऊपर गाड़ी के पास आए तो गाड़ी के पास एक बूढ़ी माजी बैठी थी। उसने मेरी पत्नी से कहा, बेटी, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? एलिना ने उसे कुछ सैंडविच और बिस्किट के पैकेट्स दे दिए। वो माजी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उनसे कहा, माजी, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? वह गहरी आवाज में बोली,
आंखों देखी किसी भी बात पर भरोसा मत करना और अपने अंतर्मन की आवाज को कभी अनसुना मत करना। ये शब्द कहकर वह माजी जंगल की ओर कहीं अंदर चली गई। हम जंगल से निकले ही थे कि थोड़ी ही दूर जाकर हमारी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह से जल्दी पूरे परिवार को लेकर उस अजीब और खतरनाक जगह से बाहर निकल जाया जाए। मैंने गाड़ी को चेक किया तो उसके रेडिएटर में पानी खत्म हो गया था और गाड़ी इतने घंटे बंद रहने के बावजूद अभी भी काफी गर्म थी। अब हमारे पास पानी भी खत्म हो गया था। मोबाइल में रेंज भी नहीं थी। मैंने दोनों को कहा तुम गाड़ी में ही रुको, बस 10 मिनट में पानी लेकर आता हूँ। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और पानी का खाली गैलन लेके तालाब की ओर निकला। मैं जब तालाब की ओर जा रहा था तब मुझे वातावरण में अचानक से ठंड महसूस हो रही थी। तालाब के पास पहुंचकर मैंने देखा कि वह बच्चा अभी भी उसी जगह पर बैठा है। मैं नीचे उतर रहा था, तभी मेरी नजर झाड़ियों के पीछे से तालाब पर पड़ी और मैंने जो नजारा देखा उसे देखते ही मेरे खुद के हाथ और पैर ठंडे पड़ गए। मुझे दिखाई मैं मेरी पत्नी और बच्चे के साथ बातचीत कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं ही ऐसे वीडियोग्राफर उन तीनों की वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। ये देखकर मैं कुछ मिनटों के लिए वहीं पर नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये किस तरह का भ्रम है। मेरे जीवन का इससे ज्यादा डरावना भ्रम आज तक तो क्या भविष्य में और कभी नहीं हो सकता था। मैंने पानी में जो हम शक्ल देखे थे मुझे लगा वह मेरा वहम था, पर अभी ये क्या नई मुसीबत है। क्या ये किसी तरह का छलावा है? मैं पानी लेने जाऊं या नहीं? उधर परिवार इंतजार कर रहा था। मैंने फिर एक बार उठकर तालाब की तरफ देखा तो वह तीनों हम शक्ल वहां नहीं थे। मैं बिना सोचे तालाब की ओर दौड़ लगाई ताकि पानी लेकर अपने परिवार को इस मनहूस जंगल से जल्दी बाहर निकाल सकूं। मैंने गैलन में पानी भरा और ऊपर आया तो मेरी नजर फिर से उस बच्चे पर पड़ी जो अब मेरी ओर देख रहा था। उसने मुझसे कहा, तालाब के पानी को यहाँ से मत ले जाना। मैं उसकी ओर देखते हुए रुका और देखते ही देखते वह लड़का कुछ ही पलों में हवा में राख बनकर उड़ गया। यह नजारा देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और वहां से तेजी से गाड़ी की तरफ भागा। फिर अचानक एलिना और हेनरी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों को मैंने गाड़ी में रहने के लिए कहा था ना, तो तुम यहाँ क्यों आए? एलिना ने जवाब दिया कि हम तुम्हें लेने आए हैं। उस वक्त मेरा मन मुझे कहने लगा कि वह आवाज मेरी वाइफ एलिना की तो नहीं थी। हम दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक वह माजी वहां पर आ गई। उन्हें देखकर मैं शांत हो गया। पता नहीं उस माजी में कौन सा जादू था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैं सुन्न सा अचेत खड़ा रहा, पर वापस होश आया तब मेरे सामने वह बूढ़ी माजी खड़ी थी और मैंने खुद को तालाब के पानी में पाया और वह दोनों हम शक्ल गायब थे। वह माजी मुझे इशारा करते हुए और कुछ शब्द बोली, कंधे पर मारो और परिवार को बचाओ। मैं इशारा समझ गया और बिजली की गति से दौड़ा और मैं जब फॉरेस्ट कार के नजदीक पहुंचा तो देखा कि मेरा हम शक्ल मेरे परिवार से बात कर रहा था। एलिना और हेनरी जैसे सम्मोहित अवस्था में उसकी बात बड़ी ही ध्यान से सुन रहे थे। उनको कुछ नुकसान होने से पहले मैंने पीछे से जाकर उसके कंधे पर जोर से मारा। वह हम शक्ल मेरी तरफ पलटा और फिर कुछ ही पलों में सुनहरी राख बनकर हवा में कहीं गायब हो गया। अब तक दिन पूरी तरह से ढल चुका था और अब तो हमारे लिए फॉरेस्ट गार्ड की मदद भी आ चुकी थी। फिर हम उस रहस्यमय तालाब के जंगल से कभी ना भूलने वाली यादों को लेकर हमेशा के लिए सपरिवार अपने घर लौट आए।